गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो बोर्ड एग्जाम वोर सीरीज 2 करेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम वोर सीरीज फर्स्ट जो है वो डिस्कस पहले ही कर लिए थे और फर्स्ट से लेके 10 तक क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कस किए थे जो HBSC और CBSE के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए, आज हम इस बोर्ड एग्जाम वोर सीरीज 2 को क्लियर करते हैं और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके पास या प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, 11th क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन व्हाई चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है यानी दो बॉडी को आपस में टच करके चार्जिंग बाय कंडक्शन वाली प्रोसेस होती है, तो चार्ज जो है आपके चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ही ट्रांसफर क्यों होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे देखिए, आपको इसको क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं और एक चार्ज बॉडी की बात करते हैं, देखिए किसी बॉडी को चार्ज बॉडी इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कोई एक टाइप का चार्ज ज्यादा अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, और किसी न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल बॉडी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चार्जेस का जो इक्विवेलेंस है, यानी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसमें सेम अमाउंट में है, इसलिए उसको न्यूट्रल बॉडी आपने बोला। तो आंसर देखिए, ए न्यूट्रल बॉडी हैज equal number of electron and proton while negative charge body has less number of proton than electron. So neutral body touch with negative charge body, then electron transferred between them due to concentration difference of electron. As result, neutral body get charge. पिक्चर भी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी हमने ली, चार्ज बॉडी हमने एक ली, तो चार्ज बॉडी के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है यानी नंबर है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। जब न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ हमने टच किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया कहां से, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ चार्ज बॉडी से, नेगेटिव चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो गया। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या है, देखिए आप इस पिक्चर्स को ध्यान से समझिए, पूरा आप समझ पाएंगे। 3 यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। एक सबसे पहले न्यूट्रल बॉडी, आपको पता है न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। दूसरी पिक्चर्स को देखिए, हमने जो न्यूट्रल बॉडी यानी एक न्यूट्रल जो स्फेरिकल बॉडी जो हमने दिख रही है यहाँ पे सेकंड वाले पिक्चर्स में, और एक हमें रोड दिखाई दे रही है जिसपे नेगेटिव चार्ज रोड है। इस नेगेटिव चार्ज रोड को चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू इसको हमने टच किया इस न्यूट्रल स्फीयर के साथ। जैसे ही न्यूट्रल स्फीयर के साथ इसको टच किया तो जो नेगेटिव चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, पहले देखिए, ऐसा यही तो क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो बॉडी है उसके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो स्फेरिकल बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम थी। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और अब देखिए थर्ड पिक्चर्स में यही न्यूट्रल बॉडी जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसी वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो है चार्ज बॉडी से जो आपके पास चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है ट्रांसफर होता है न्यूट्रल बॉडी में। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब हम 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए 12th क्वेश्चन आपका। 12th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कहता है इफ चार्ज बॉडी हैज 20 कूलम ऑफ चार्ज, then what will be the charge on charge body and neutral body after touching them with each other charging by conduction provided they have equal capacity। ये CBSE और HBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि चार्ज बॉडी, इफ चार्ज बॉडी हैज 20 कूलम ऑफ चार्ज, मान लीजिए किसी चार्ज बॉडी के पास 20 कूलम ऑफ चार्ज है, 20 कूलम, then what will be the charge on charge body and neutral body after touching them with each other। ये कहता है कि चार्ज बॉडी पे और न्यूट्रल बॉडी पे क्या चार्ज होगा अगर मान लीजिए इन दोनों बॉडी को आपस में टच कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, टच कर दिया, वो भी चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू टच कर दिया, इसको यानी फिजिकली कांटेक्ट में लाके टच कर दिया जाए। और टच करने के बाद जो है इन दोनों बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, न्यूट्रल बॉडी पे और आपके पास चार्ज बॉडी पे, ये बताना है। और इसमें कंडीशन दी प्रोवाइडेड दे हैव इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पे जो बॉडी है उसके पास इक्वल कैपेसिटी, दोनों बॉडी के पास इक्वल कैपेसिटी है, न्यूट्रल बॉडी के पास भी और चार्ज बॉडी के साथ। तो यहाँ पे देखिए आंसर देखिएगा पहले, सिंस टचिंग ऑफ बॉडी इज देयर सो चार्जिंग बाय कंडक्शन विल टेक प्लेस
also capacity of body is equal, so charge will be divided two equal parts, hence each will have 10 coulomb of charge. यहाँ पे देखिए ध्यान से, since touching of body is there, यहाँ पे देखिए इन दोनों बॉडी को जैसे हमने टच किया, यानी आप देखिए यहाँ पे हमें न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी को जैसे ही हमने टच किया तो चार्जिंग बाई कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे चार्जिंग बाई कंडक्शन वाली जो प्रोसेस वाली घटना घटी, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैपेसिटी जो बॉडी की है वो इक्वल है, राइट, इक्वल है। जब भी दो बॉडी की कैपेसिटी इक्वल होती है तो जो टोटल चार्ज होता है, दोनों बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल कैपेसिटी की वजह से दोनों बॉडी में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें न्यूट्रल बॉडी पे 10 कूलम्ब चार्ज आ गया और यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है उस पे भी 10 कूलम्ब चार्ज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा है चार्ज शेयरिंग। चार्ज शेयरिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी जब दो बॉडी की कैपेसिटी सेम हो, दो बॉडी की कैपेसिटी सेम हो तो उन बॉडी में चार्ज किस तरह से शेयर होता है। देखिए किस तरह से शेयर होता है, पहले देखिए एक बॉडी का चार्ज कितना है, फिर देखिए दूसरी बॉडी पे चार्ज कितना है, उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपके पास आंसर आएगा उन बॉडी में जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जो बॉडी थी चार्ज बॉडी, उसमें 20 कूलम्ब चार्ज था, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज कितना था, 0। तो दोनों बॉडी का चार्ज अगर निकाले तो 10 प्लस 0 यानी 20 प्लस 0 यानी हो गया 20 कूलम्ब टोटल। अब 20 कूलम्ब जो है तो न्यूट्रल बॉडी में चला गया 10 कूलम्ब और जो चार्ज बॉडी में चला गया आपके पास 10 कूलम्ब, क्योंकि सेम कैपेसिटी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का आंसर समझे। ओके, 13 क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको 13 क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये HBSC में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए पहले समझिए कि जो इंडक्शन होता है वो विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती, टच नहीं कर रही होती। तो व्हाट इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, तो देखिए द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग चार्ज बॉडी नियर टू न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग दैम इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए ये एक ऐसा चार्ज को ट्रांसफर करने का एक ऐसा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी से जो चार्ज है वो न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाता है, जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के हम पास में लाते हैं, टच नहीं करना, बिना किसी टच के, यानी टचिंग बिना हम इसको पास में लाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है हमारा ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी। इसी को ही चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉडी दिख रही है आपको, ये स्फेरिकल बॉडी है। इस पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में देखिए स्फेरिकल बॉडी दिख रही है, ये न्यूट्रल बॉडी है। व्हाई द न्यूट्रल बॉडी, व्हाई इट इज कॉल्ड ए न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल बॉडी है। दूसरी एक रोड दिखाई दे रही है आपको, इस रोड को ध्यान से देखिए, जो रोड है आपके पास, जो ये रोड आपको दिखाई दे रही है, ये नेगेटिव चार्ज रोड लेगी, मान लीजिए हमें नेगेटिव चार्ज रोड, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब इसको देखिए हमने इसके पास में लेके आए, तो ध्यान से देखिए जैसे ही हम इसके पास में लेके आए तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज रोड ने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, तो इस यानी एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया और रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया। देखिए हमने टच नहीं किया, चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। दूसरी पिक्चर्स में देखिए हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे दूसरी पिक्चर्स में जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज था उस तरफ से हमने इसको अर्थ कर दिया, इस बॉडी को अर्थ कर दिया। देखिए अर्थ करने से क्या हुआ, व्हाट अर्थ करने से क्या हुआ, इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ के अंदर शेयर हो गया, यानी अर्थ के अंदर चला गया। तो इस बॉडी के अंदर जो है सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला गया। अब हमने अर्थिंग को हटा दिया और इस रोड को भी हटा दिया। तो थर्ड पिक्चर में देखिए अर्थिंग हमने हटाई तो सारा नेगेटिव चार्ज तो चला गया उसके अंदर, तो बचा क्या सर, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने ये जो नेगेटिव चार्ज रोड थी ये इसको भी हटा लिया। इसको हटाते ही सारा चार्ज जो है इस स्फीयर पे फैल जाता है, इस स्फीयर पे जो है फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी आपके पास चार्ज हो गई और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन से हमने यहाँ पे चार्ज को न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी को इससे बिना टच किए हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांसफर कर दिया। 14 क्वेश्चन देखिए, अब आप 14 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस
बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये भी HBSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बेसिक डिफरेंस बताना है चार्जिंग बाय कंडक्शन में और चार्जिंग बाय इंडक्शन में। बड़ा ही सिंपल है। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द टू बॉडी आर टच विद ईच अदर, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन में यहाँ पे दो बॉडी को हम क्या करेंगे, द टू बॉडी आर टच विद ईच अदर चार्जिंग बाय इंडक्शन, व्हाइल ड्यूरिंग द चार्जिंग बाय इंडक्शन टू बॉडीज आर प्लेस नियर ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझनी है आपको, पहले एक बात समझिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडी जो है वो टच होगी, लेकिन कैसे होगी, एयर गैप के थ्रू, या ये कह सकते हैं कि इन चार्जिंग बाय कंडक्शन द टू बॉडी आर टच विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद एयर गैप, या ये कह सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो बॉडी एक दूसरे के नजदीक तो होगी लेकिन आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होती, जबकि चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो बॉडी एक दूसरे के नजदीक होती है और टच होती, या ये कह सकते हो व्हाइल चार्जिंग बाय इंडक्शन द टू बॉडी आर प्लेस नियर ईच अदर। तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पिक्चर में चार्जिंग बाय कंडक्शन लिखा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप ध्यान से देखिए दो बॉडी फर्स्ट और सेकंड जो है आपस में टच है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, ये एक डिफरेंस है चार्जिंग बाय कंडक्शन में। दूसरी पिक्चर में 3 और 4 बॉडी आप देख रहे हैं, इन दोनों बॉडी को देखिए, ये एक दूसरे के नजदीक है लेकिन फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, जिससे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है इसमें। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज इट्स कॉज। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और इसका कारण क्या है। ये CBSE का क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, किसी बॉडी पे मान लीजिए ये आपके पास एक रोड है, ये बॉडी मान लीजिए, इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो किस तरह से पाया जाएगा इस बॉडी में। देखिए इस बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज Q निकाले वो किसके बराबर होगा, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा किसके, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस बॉडी पे टोटल चार्ज। तो पिक्चर्स में आप देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर में बॉडी दिख रही है, मान लीजिए कोई भी कलर हो सकता है बॉडी का, तो फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कैसे निकाला गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस NE, ये जो प्लस माइनस NE है ये एक इंटीग्रल या इंटीजर नंबर है जो +1 -1 +2 -2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो इंटीजर नंबर हम यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो एक मैग्नीट्यूड में है, या नेगेटिव यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पे हुआ कि किसी बॉडी में जो चार्ज पाया जाता है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज में पाया जाता है। देखिए कोज, देखिए आप ध्यान से देखिए कोज, यहाँ पे कोज कहता है वी नो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कारण ये है कि हमें पता है कि किसी बॉडी में हमेशा जब चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई कर जाता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई जो है वो हो जाता है। तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस NE लिखा है, ये प्लस माइनस N जो है ये एक इंटीजर नंबर है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप आइए और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, इफ 20 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A to B on rubbing with each other, what will be the magnitude of charge developed on A and B। ये CBSE के क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यदि 20 इलेक्ट्रॉन को बॉडी A से B में ट्रांसफर किया जाए, कैसे, वो भी रबिंग करके एक दूसरे से, यानी बॉडी A और B को हमने रबिंग किया एक दूसरे से, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए A से B में। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन A B।
यानी ए पे कैसा चार्ज आएगा, कैसा डेवलप्ड होगा, और बी में कैसा चार्ज डेवलप्ड होगा। बड़ा आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है n इज इक्वल टू 20, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 20 जो है ट्रांसफर हुए ए बॉडी से दूसरी बॉडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए एंड बी, ए और बी पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आएगा, हमें ये बताना है। और हमें पता है ये किस फॉर्मूले से यूज होगा, फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी से हमें जो Q मिला था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वहां से हमें आ सकता है। तो पिक्चर्स में देखिए बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बॉडी ए से 20 इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले गए, तो अब खुद देखिए बॉडी ए से जब 20 इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी में चले गए तो बॉडी ए के पास 20 पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन बच गए, और बॉडी बी के बाद एक्सेस में क्या आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन। यानी बॉडी ए के पास 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसका मतलब 20 पॉजिटिव चार्ज बच गए, और जब बॉडी ए से बी में 20 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट में जो बॉडी बी है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब यहाँ पे हम पहले तो चार्ज निकालते हैं। तो देखिए चार्ज कैसे निकाला जाएगा बॉडी ए और बी पे, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन की जगह तो रखते हैं 20, और ई की जो वैल्यू होती है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आंसर आया 3.2, यानी 20 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम आ गया, माइनस 18 कूलम यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखिए, सिंस 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, सो ए विल हैव पॉजिटिव एंड बी विल हैव नेगेटिव, यानी 20 इलेक्ट्रॉन की कमी किस में आई, ए बॉडी में, तो ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और पॉजिटिव 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम बचेगा, और बॉडी बी पे 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो इस पे जो है माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम बचेगा। देखिए चार्ज जो है जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो चार्ज कभी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। अमाउंट जो है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम रहता है, लेकिन जो नेचर है बॉडी का वो बदल जाता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। 17 क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, 17 क्वेश्चन आप ध्यान से। व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। HBSC का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक समझिए इसका। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएट एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रहना, जो चीज ना कभी घटे ना कभी बढ़े, कॉन्स्टेंट रहना। कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज अपने आप में कांस्टेंट है, कंजर्व है, सुरक्षित है। इस लॉ से आप क्या समझते हैं या ये क्या है, तो HBSC का क्वेश्चन है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसने कहा कि चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएट एंड नोर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हाँ, हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए आपके पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स फर्स्ट पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे देखो बिफोर ट्रांसफरिंग, यानी चार्ज को ट्रांसफर करने से पहले देखिए एक बॉडी आपके पास है, एक रोड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। इस पे टोटल जो है 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कितना चार्ज हुआ, +4e। वो फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस माइनस में से प्लस लेंगे, तो +4 n की जगह रखा 4, और जो E है वो आपके पास E एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी बात कर रहा है, तो ये आ गया चार्ज इस पे +4e। एक स्फीयर दे रखा है इसमें, अब स्फीयर आपका न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 इसमें नेगेटिव चार्ज है तो 5 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी पर कितना हो गया, 0। आफ्टर, यहाँ पे देखिए आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देखिए हमने क्या किया, इसको टच कर दिया आपस में, मान लीजिए इसको टच कर दिया, तो आफ्टर टचिंग यानी टच करने के बाद आप ध्यान से समझिए, टच करने के बाद क्या हुआ, जैसे इसको टच किया तो दोनों बॉडी में इक्वल अमाउंट में चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। दोनों बॉडी में इक्वल अमाउंट में चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया, तो चार्ज इक्वल अमाउंट में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो इस रोड पे आ गया +2e और इस स्फीयर पे आ गया +2e। देखिए दोनों सेम अमाउंट में चार्ज जो है इन दोनों बॉडी में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो ना तो हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ है और ना ही क्रिएट हुआ है, बस ट्रांसफर हुआ है।
और जब भी ट्रांसफर होगा तो बॉडी का चार्ज जो है, टोटल बॉडी का जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं सिस्टम का। अब देखो बिफोर वाली कंडीशन में देखिए टोटल चार्ज अगर निकाले तो +4e + 0 तो 4e आएगा, आफ्टर में निकालें तो +2e और दूसरी बॉडी पे भी +2e तो टोटल 4e। तो जो सिस्टम में दो बॉडी है उसका बिफोर भी सेम चार्ज आ रहा है +4e और आफ्टर भी सेम चार्ज आ रहा है +4e, दोनों का अगर सम करें तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड राइट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। HBSC का क्वेश्चन से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है और इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट भी बतानी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है ये बतानी है, दूसरा इसकी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे बड़ी यूनिट भी बतानी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखिए SI यूनिट जो है चार्ज की वो होती है कूलम। कूलम जो है यानी कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट है। दूसरा स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की है वो है फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट जो है चार्ज की होती है, जैसे कैपिटल F और R, ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने चार्ज की एक तरह से नेमिंग की थी, फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो फैराड जो है यानी फैराडे जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे और सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रैंकलिन। याद रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक फैराड के अंदर या फैराडे के अंदर 96,500 गुलाम होते हैं, यानी 96,500 गुलाम होते हैं एक फैराड के अंदर, ये आपको पता ही हो। अगर हम बात करें CGS यूनिट की चार्ज की तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, जिसे ये भी कह सकते हैं कि CGS यूनिट में स्टेट गुलाम, यानी चार्ज की CGS यूनिट जो है दो ले सकते हैं हम, एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, एक दूसरी स्टेट गुलाम भी चार्ज की CGS यूनिट होती है। अब 19 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये भी CBSE या HBSC में भी आया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमें ये बताना है। देखिए एक कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बताना है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है 1 कूलम चार्ज, यानी एक बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कि कितने एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, Q = Ne वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का फॉर्मूला है, तो Q = Ne। Q जो है इसमें रखेंगे 1 कूलम, 1 रखा हमने, N हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N रखेंगे। बचा E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम कर, तो ये आ गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। या N को एलिमिनेट करते हैं, N को एलिमिनेट करते तो ध्यान से देखिए 1 हो गया ऊपर, 1.6 × 10⁻19 हो गया नीचे। अब इसका 1.5 जो 1.6 है उसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10/16, और जो 10⁻19 है जब वो ऊपर जाएगा तो प्लस में 10⁻19 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 10⁻19 में से एक 10 यहां से यूज करेंगे तो 10 × 10 100 हो जाएगा, और 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाए। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, एक मेथड है किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में आइए, देखिए स्क्रीन पे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, आ सकता है कि 10 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बताना है। पहले 1 कूलम में पूछा था, अब 10 कूलम में पूछा है। तो देखिए हमारे पास गिवन दिया हुआ है Q = 10 कूलम, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। वही Q = n ही हमें यूज करना है। Q 10 कूलम है, यहाँ पे Q जो है वो 10 कूलम है, ओके। n हमें निकालना है, इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है। n को एलिमिनेट करेंगे, n को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये आ गया 10/1.6 × 10⁻19। अब क्या करते हैं, 1.6 का जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो 100/16 × 10⁻19 प्लस में क्यों आया, ये ऊपर चला गया 10⁻19 इज इक्वल टू, यानी 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ गया, यानी 10 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो इस तरह से हमने 11 से लेके 20 तक ये बेसिक और प्रीवियस और आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है ये किए हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।